इस भाजपा सरकार ने, यहाँ खड़े हो, इस भाजपा सरकार ने ये करा है, हमारे तन के कपड़े भी ले लिए। हमारे तन पे कपड़ा नहीं है, हम नंगे हैं। और ये आरएसएस के जितने भी दल्ले हैं, पहले 121 आदमी हैं, ये अंग्रेजों के सिपे सलार, इनके ये पिट्ठू है। 1945 में जब अंग्रेज भारतवर्ष छोड़ कर गए हैं। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। कल यानी आज से ठीक एक रात के बाद उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में जिन 58 सीटों पर, जिन 11 ज़िलों की 58 सीटों पर कल चुनाव होने वाले हैं और वहाँ की जनता जो उत्तर प्रदेश के सत्ता के भविष्य का पहला अध्याय कल अपने मतों से लिखने वाली हैं, उससे एक दिन पहले हमने सोचा कि जनता का मिजाज क्या है। और अब तक जो भी लोग कंफ्यूज थे या जिन लोगों के मन में भी कोई संशय या कोई संदेह था, उन लोगों ने भी अपने माइंड क्लियर कर लिए होंगे कि उन्हें किसको वोट देना है, क्यों देना है। तो ऐसे में हमने सोचा कि एक दौरा कर लेते हैं और ये आपको दिखा देते हैं कि जनता किस ओर जाने वाली है। क्योंकि हालांकि कल पहला चरण जो है वो चुनाव का हो जाएगा, लेकिन एक महीने का लंबा समय आपको लगेगा ये जानने में कि सत्ता किसके हाथों में जा रही है। तो इसलिए ये ग्राउंड रिपोर्ट भी ज़रूरी है कि एक महीने का जो समय है उस बीच में जो व्यूअर्स हैं वो ये समझ सके कि आखिर उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव, क्योंकि पहले चरण के चुनाव अपने आप में बेहद अहम होते हैं, क्योंकि वहीं से जो हवा है वो शुरू हो जाती है, पता चलने लगता है कि किसकी ओर जो सत्ता है वो बढ़ रही है। तो ऐसे में आज हम जिस जगह मौजूद हैं वो गाज़ियाबाद की 5 विधानसभा सीटों में से एक है मोदी नगर विधानसभा, और ये गाँव जो है ये काजमपुर है। इस गांव की एक और खासियत है, गांव की खासियत हमारे सामने बैठे हैं नेपाल ताऊ, जो किसान आंदोलन से उभरे और काफ़ी पॉपुलर रहे, लोगों ने इनको काफ़ी पसंद किया, काफ़ी समर्थन दिया। और इसी वजह से इस वक्त हम इस गांव में हैं, क्योंकि इन 11 ज़िलों में जो 58 सीटें हैं उन पर किसानों का जो मुद्दा है वो भी हावी रहने वाला है। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनके गांव का क्या माहौल है और यहाँ के लोगों ने क्या कुछ मन बनाया है। घोषणा पत्र भी जारी हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी और सत्ता में बैठी बीजेपी ने भी अपने वादे एक बार फिर से जनता के बीच में लाकर रख दिए हैं। तो सबसे पहले आपसे ही शुरू करते हैं नेपाल ताऊ, बड़े दिनों के बाद मिले, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। ठीक बेटी। हाँ, तो ये बता लीजिए कि आपके गाँव का क्या माहौल है, आपका क्या विचार है? बेटी गांव की बात ना करे, पूरे ये 11 जिलों जो हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 मंडल हैं, सहारनपुर और मेरठ। मैं दोनों मंडल की तरफ से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तो सारा ही सर्वे कराया है। इस भाजपा सरकार ने, यहाँ रहा, इस भाजपा सरकार ने, यहाँ खड़े हो, इस भाजपा सरकार ने ये करा है, हमारे तन के कपड़े भी ले लिए। हमारे तन पे कपड़ा नहीं है, हम नंगे हैं। और कितनी ठंड पड़ी और कितनी बारिश है, ये हमारा भतीजा लगा है और ये के नाम बिना कपड़े के है। देखिए, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, गृह मंत्री, जबकि आज आचार संहिता लग रही है और आज भी गृह मंत्री घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा, ये जो चुनाव आयोग है, दिल्ली का हो, उत्तर प्रदेश का हो, पंजाब का हो, या गोवा का हो, और हिमाचल का या उत्तरांचल का, जहाँ 5 में है, ये भी भाजपा सरकार के सम्मिलित है। क्यों नहीं इन लोगों पर वे लगाते आचार संहिता की जो नियम है, हम पे तो लग जा रही, इन पे नहीं लग रहे हैं। ये सरकार लाली निकम्मी है, इनके केवल 5 या 4 MLA आवेंगे और मैं एक वादा कर रहा हूँ, 58 सीट जनता किसान आंदोलन का ये पता चल जाएगा। इन्होंने हम पर दिल्ली में लैट्रीन और टट्टी का और उसका क्या नाम है, बाथरूम का पानी हम पे ऊपर छिड़का है। जो अंग्रेजों ने महात्मा गांधी के ऊपर लैट्रीन उसके ऊपर फुहारे चलाने का काम किया है, वो हिटलर और वही शहर मोदी की सरकार ने हमारे ऊपर पानी छिड़का। उसका आज हम जवाब लेंगे और उसका जवाब हम लेंगे केवल वोट से लेंगे। हम लड़ाई लड़ने वाले आदमी नहीं हैं, हम महात्मा गांधी के पुजारी हैं, हम अहिंसावादी नहीं हैं। लेकिन ताऊ, आप महात्मा गांधी के पुजारी हैं, तो अब मोदी जी ने भी कानून वापस ले लिए। वो देखो, सुन, इस तो सवाल नहीं है। हाँ। मोदी जी ने कानून जब वापस लिए जब मोदी जी का नकेल फूट गई थी। मोदी जी ने दी गया, अब तू अब भारतवर्ष में नहीं रहेगा, तू अब कहीं विदेश फेंक देंगे ये तुझे, इसे हम गुजरात भी नहीं छोड़ देंगे। इसने
देखिए, एक प्रधानमंत्री की 1,70,000 की जाकट, एक प्रधानमंत्री की एक कलम 40 लाख का एक कलम जिसको करता साइन, ये कोई गरीब आदमी है? अरे 50 लाख का 50वां उसका 50 लाख का। अरे मोदी जी, अरे हिट उत्साह, ये जो गरीब लड़का मेरा भतीजा लगा है, इसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, आप इन कपड़ों को के नाम है, इन पे जो अपनी जैकेट बना रहे हो, इन गरीबों के लिए दान करो, गरीबों को दो। वैसे हमारे एक तरफ बांट रहे हैं राशन फ्री, और राशन फ्री बांट रहे हो, कपड़े हम पे नहीं। राशन किसका है? राशन भी हमारा है। कौन करता पैदा? किसान करता, मोदी लेकिन अब या तो, सहानी अब तो करता। नए घोषणा पत्र में बुजुर्गों के लिए पेंशन की सुविधा भी की ए है। लाली, वो पेंशन ना हमने रुपए में भी तोल देगा एक दिन तराजू में, एक तरफ तो मुझे बैठा दो और एक तरफ मोदी और या योगी और शाह उसे पैसे धर दो, हम उसे भी नहीं मानेंगे। खेती के लिए बिजली भी फ्री कर दी है। ये लाली बिजली कितनी भी कर दिया, हमें 5 साल में क्यों ना करी इसे बिजली फ्री? इसको किसी ने मना कर दी। ये जो पिछले 5 साल गए हैं, इनमें बिजली फ्री करता, हमारी किसानों की बात सुनता तो 170 रुपए, और अभी क्या है 100 रुपए ही, इनने 170 कर दी, 5 में 170 लिया। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की गारंटी की है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में। 5 साल पीछे क्यों ना दिए? पिछली 5 साल हम बेटी क्यों ना दिए? किसी ने मना कर दी? उनने तो और एक काम नया कर दिया, ऐसा हिंदुस्तान में किसी ने करे ना। रेलवाई भी, हवाई जहाज और बैंक की नाना और बेच रहा। यूं तो अंग्रेजों से भी बुरा आदमी है लाले, ऐसे आदमी की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि 300 पार का हम आंकड़ा लेके आएंगे। 350 प्लस में होकर सपा और आरएलडी का गठबंधन होगा, और आरएलडी और गठबंधन का जो समर्थन है, अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुखिया होंगे और बाबा जी अपने पद वहां मद में चला जाएगा। वो के है मद। एक तो बाबा जी इतने गलत बोल रहे हैं, सब जगह कह रहे हैं मैं इनकी घर भी काट दूंगा, मैं इनको बर्फ में लगा दूंगा। अरे बाबा जी, अरे महाराज जी, अरे बाबा जी, जब हम दिल्ली की सरकार ने और दिल्ली के मोदी ने और उसने अमित शाह ने जो गृह मंत्री है उसे बर्फ ना लगाए, तू कि हमें बर्फ ना लगावेगा, हमें बर्फ में लगावेगा तो भगवान श्री कृष्ण जी या भगवान जी लगाओगे महाराज, जो हमारे ऊपर 80-20 भी कहते हैं। मेरी बात सुन, उसकी गलती नहीं है, उनके 20 नहीं है, उनके हैं 10 और 90 हैं हमारे। वे तो गलत कह रहे हैं, हमारे 90 उनके 10 हैं, और 10 में भी हम सम्मिलित हैं। उनके 10 कौन है? उसके 10 का मतलब मेरी बात सुनो, 10 एमएलए सारे आवेंगे 10%। तो 403 में से हैं? 403 में से 10 और ऐसे ही तो आएंगे, और इनका नाश ना हुआ पहले 2012 से पहले नाश हो रहा है इनका। एक भी एमएलए ना आया इनका 2000 पहले से 12 से पहले एक भी एमएलए उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिना चुने आए थे एक भी ना, कई साल तो खाता भी ना खुला बेटी। और आपके गांव का भी पूरा माहौल यही है। मैं गांव की बात मत करो मुझे, मेरे से तो पूरे इन दोनों कमिश्नर कहीं भी एक बार अधिकारी ये कहेगा ताऊ नेपाल सिंह क्या हाल है, हमारी तो पूरे उसकी हाल बुझो। हमने हाथ जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी ने जो सिसोली में है जयंत के ऊपर जो हाथ धर दिया, और उनने कह दी जाइए 3 पीढ़ी के हमारे संबंध है, इनके साथ रहे। मतलब अब खुल के आप लोग समर्थन कर रहे हैं। हमारा समर्थन खुल के है, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कर दिया तो हमारी क्या अफवाह रह गई। जब तराजू राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल साफ शब्दों में हाथ धर कर जयंत पे कह दी, और जयंत जी ने वहीं क्या नाम है दाल और रोटी खाई ही, और वहीं बैठा और गुड़ की डली से चाय पी ही, ठीक है साहब के यहाँ। और तो हमारे महामहिम है बेटे। अच्छा, यहाँ कुछ विधायकों को आप लोगों ने आसपास में जो आए थे उनको भगाया भी? आसपास का कोई गांव है? या नहीं, अमराड़े में भगा दिए, अमराड़े में उनकी फजलगढ़ में उनकी गाड़ी पे गोबर गिर दिया। हमारे गांव में भी कार्यकर्ता आए, वे कह दिए भैया तुम जाओ इन बाल खन सब कह दी तुम यस्सु जाओ, और तो तुम्हारी ये किस लिए? हे लाली सुनिए, यूं कह रही है यूं क्यों? जब इनने हम पे वहाँ दिल्ली बॉर्डर पर जा रहे हैं, क्या हम दिल्ली में कुछ इनके मकान छीन लेते, इनका कुछ बिगाड़ देते? जब इनने हम पे लैट्रीन का पानी छिड़कवाने का काम किया तो हमने इनकी गाड़ियों में पशुओं की लैट्रीन जो होती है गोबर होता उसका घेरने का काम कराया। देखिए छपरोली में ऐसे ही कराया है, अमराड़े में कराया है, कोई
और ये संजीव बालियान बड़े कदावर नेता हैं, सकौती में भी उसका वो भी कोठे में मूंद दिया। हमारा अपना कोई नहीं है, हमने यूं कह दी संजीव बालियान तू हमारे द्वारा बना है, तू ज्यादा घमंडी मत बने, ज्यादा ऐबदारी मत करे, तू हमारे द्वारा ही बना है, तेरा भी हम नाश कर देंगे अब आने वाले समय में। आपका सतपाल उसका भी नाश कर देंगे। और एक सतपाल है जो पुलिस का खुरपा है, उससे भी कह दी तू इंसानियत में रहे, और नहीं तो हम तेरा भी नाश करेंगे, अब का हरा कर दिखा देंगे। लेकिन अब तो नए नए वादे लेके आए हैं, लड़कियों को स्कूटी देंगे। हम ना नए वादा पे आपके घर की जितनी 60 साल से ऊपर की महिलाएं हैं फ्री में सफर करेंगी अब। मेरी बात तो सुन लो, जो 5 साल देख लिए, जो हमने 5 साल देख लिया, जो हम अब भी इनको वोट देते हो, हमसे बुरा नीच नहीं है, हम भी फिर नीच मानेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ, हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सब हम भाई भाई हैं। ये हमें नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। देखिए जो काम सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह जी ने आजादी दिलवाने में किया है, वही काम अब्दुल हमीद ने भी किया है। क्यों? अब्दुल हमीद ने भारत की के नाम आजादी दिलवाने लड़ाई में अपनी छाती का अपनी जान को न्यौछावर करके एक वो बांध के क्या कह रहे हैं घोड़ा, और उनने 7 टैंक फूकने का काम किया है। योगी जी तो कहते हैं कि अखिलेश की जो पार्टी जिसको आप समर्थन कर रहे हैं वो जिन्नावादी पार्टी है। सुनो, जिन्ना कौन है? जिन्ने ने भी हमारी आजादी दिलवाई। जिन्ना ने भी महात्मा गांधी मतलब है जिन्ना वाली पार्टी? नहीं, हम जिन्ना वाली क्यों होते? हम तो ये कहिए, हम गन्ने की बेल्ट के तो आदमी हैं। हमने ये बात कही है, जिन्ना भी सब अपना। अब्दुल हमीद ने जो अपनी शहीद हुआ हा, शहीद का मतलब उन्हें वो दिया हा, तो आज क्या अब्दुल हमीद इस देश के लिए न्यौछावर नहीं, वो भी आज अमर है। तो मैं तो कहूँगा ये हमें नफरत ना फैलावे। मुसलमान भी हमारे भाई हैं, अदर कास्ट सिख भी हमारे भाई हैं। हम इस देश में नफरत फैलाने वाले को नहीं रहने देंगे। लेकिन ताऊ कर्नाटक में भी बीजेपी की सरकार है और वहाँ भी आप देखिए जिस तरीके से जो लड़कियां हैं स्कूल में जाती हैं, हिजाब पहनने पे पाबंदी लगा रहे हैं उनके। ऐसा मैंने क्या कही है, ये इतने निकम्मे आदमी हैं। ये आरएसएस के जितने भी दल्ले हैं, पहले 121 आदमी हैं, ये अंग्रेजों के सिपे सलार, इनके ये पिट्ठू है। 1945 में जब अंग्रेज भारतवर्ष छोड़ कर गए हैं, इन लोगों की 64 रुपये महीने की पेंशन मांग कर गए। तो ये जब अंग्रेजों के हैं, जब भारतवर्ष के नहीं हुए, जब भारतवर्ष के अब्दुल हमीद हुआ हा और ये आरएसएस वाले नहीं हुए, तो ये हम इन पर क्या भरोसा कर लेंगे? ये हमारे आदमी हैं, हमें इन पर कोई भरोसा नहीं। जो एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे देश के राष्ट्रपति है, वे भी जाति से मुसलमान है। वे 1 रुपया नहीं करे तनख्वाह का, और उस आदमी ने दुश्मन के मारने के लिए वे टैंक मिसाइल बनाई, उसका नाम है मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए हम नफरत फैलाने वाला आदमी से घृणा करते हैं। हमें ऐसे भारत बीजेपी नफरत फैला रही है। वो तो सीधे झगड़े करावे। योगी जी हर जगह कह रहा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे बाबा जी तुझे ना कहनी चाहिए, तू तो बाबा जी है, नंगा है। अरे ठीक है तू बना दिया, जब तू अपने पिताजी का नहीं हुआ तो तू इस जनता का क्या हो सकता है? मोदी जी अपने पिताजी के भी नहीं हुए हैं, तो इस जनता का क्या? बाबा जी तो पहले ठाकुर है ना, ठाकुर होने पे उनको गर्व है। सुन क्या है ठाकुर, क्या है ठाकुर? ठाकुर भी सब यूँ कह रहे हैं हम भी इसे वोट ला देवे। अभी कल एक वीडियो मैंने देखी ही, ये वहाँ की ही श्यामली की, मैं 24 से का हूँ, 24 से का, और जाति से चौहान हूँ, पर मैं अपनी जो वोट है मैं राष्ट्रीय लोक दल और सपा को दूंगा, मैं ऐसा नहीं दूंगा योगी जी को। मतलब योगी ठाकुर भी वोट नहीं देंगे? मैं ईमान अच्छा हुआ मेरे पास बहन अगर होगी तो मैं अभी दिखा देता। उस ठाकुर ने ये कही ही, ये अहिंसा फैला रहे हैं, ये झगड़ा करा रहे हैं, भाई हम इन आदमियों को वोट नहीं देंगे, हम आरएलडी और सपा को वोट देंगे। और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज घर घर जयंत और अखिलेश की आवाज हो रही है, गांव गांव की पुकार है, भैया अखिलेश मुख्यमंत्री, भैया अखिलेश मुख्यमंत्री, और भैया जयंत के हाथ मजबूत करेंगे। लेकिन गृह मंत्री कहते हैं कि अगर अखिलेश की सरकार आई तो फिर से गुंडा राज आएगा। ऐसा सबसे बड़ा महागुंडा इस हिंदुस्तान के अंदर, सबसे बड़ा महागुंडा है गृह मंत्री। इस पर 360 केस है,
सतपाल जो यू है सांसद हमारा, यू वहाँ कोई कमिश्नर है पुलिस का गुजरात में, इस बम्बई में, इसने इसके मुकदमे खत्म करे हैं और यू के नाम है इसकी जान, इसके इतनी है। और योगी जी पर 302 के कई मुकदमे, अब भी मुकदमे जो नहीं है अखिलेश भैया पे नहीं है या जैन चौधरी पे नहीं है। आज भी जैन चौधरी, अखिलेश भैया और चौधरी अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह पे एक भी मुकदमा नहीं है। ये एक ईमानदार, और मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं, आने वाले समय में मुख्यमंत्री इस प्रदेश के कभी चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे और इस देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुआ करते कि एक दिन ऐसा आवेगा इस देश का प्रधानमंत्री जैन चौधरी बनेंगे। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं या ना रहूं। जैन चौधरी की जो आचार हैं, संहिता है इसकी जो वे बनी हुई हैं, इसके नियम हैं, इसके जो अपनी डिसिप्लिन है, वे ये कह रही हैं अब ये देश का प्रधानमंत्री जैन चौधरी बनेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया नेपाल ताऊ। आसपास और भी लोग हैं आपके, जो उनसे भी उनकी ज़रा राय जान लेते हैं। और आपका नाम? चंद्रपाल। अच्छा, चंद्रपाल जी इसी गांव के हैं आप? हाँ जी। हाँ, तो ज़रा मैं ये अपनी कुर्सी इधर कुर्सी कर ले बेटी, ला मैं थोड़ा सा नहीं हो जाऊंगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी बताइए क्या माहौल है? नेपाल ताऊ तो किसान आंदोलन से लगे हुए हैं, उनके मन में तो वैसे ही सरकार के प्रति बहुत आक्रोश है, उन्होंने वो सब झेला है। तो यहाँ आप गांव में रहे जब ये लोग 13 महीनों तक वहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए थे, यहाँ का माहौल क्या है? और कल, क्योंकि जब वोटिंग होनी है एक दिन पहले तक, हो सकता है किसी के मन बदल जाए, क्योंकि अभी नए वादे भी आए हैं घोषणा पत्र में, संकल्प लेके आई है बीजेपी, तो उससे फर्क पड़ेगा किसी को? देखो जी, ऐसा बीजेपी जो है ये झूठी पार्टी है और सबसे झूठे इनके जो 4 आदमी है। 4 कौन कौन? एक तो अमित शाह और दूसरा तुम्हारा ये मोदी जी और तीसरा ये योगी जी महाराज जो है, हैं? चौथा? और चौथा ये नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्री उन्होंने बना रखा, वो भी महाझुट्टा आदमी है। तो इन पर से विश्वास जो है जनता का हट चुका, इन पर कोई विश्वास नहीं है। पहले चुनाव में इन्होंने 15 लाख रुपए हर आदमी को देने का वो किया वादा, वो हवा हो गया सब। दूसरी में करोड़ों रोजगार दे रही है, दूसरे उसमें चरण में जब इनकी सरकार बनी, वो सब अब जो डंडे बाज रहे हैं उन पर, जो रोजगार रोज तो पेपर कैंसिल हो जा, मस्सा बेचारे आम है, तो इनका किसी आदमी पे भी विश्वास जो नहीं है। अब ये जो संकल्प पत्र है, ये तो चुनाव होने के बाद मनाट जनक नहीं, जब अखिलेश और जैन 300 यूनिट फ्री दे रहे थे, जब तो प्रदेश में बिजली नहीं थी, इन्होंने राज्य बिजली है ही नहीं, देने कहाँ से? अब ये दे रहे 5 साल फ्री। इससे 5 साल पहले क्या इनकी नानी मर रही सालों की, जब से पहले चुनाव दी इन्होंने, जो इन्होंने 100 रुपए से 170 रुपए बिजली पे बढ़ा दिए पर हाउस पावर, जब तो इन्हें पता नहीं था। तो ये लोग झूठ बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनको हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई काम जो नहीं है। तो इस हिंदू मुस्लिम पे अब वोट नहीं पड़ेंगे? क्योंकि अभी भी कल तक भी जब योगी आदित्यनाथ अपने बयान दे रहे थे तो उसमें लगातार वो मुजफ्फरनगर के दंगों का, कैराना के पलायन का, वो ये क्या है तो इन्हें तो वो याद दिलवाना है। दंगा हुआ था इनसे ही शुरू, मुसलमान दंगा नहीं डरता, ये दंगा करते हैं आरएसएस वाले। तो इसलिए जो इन पर कोई विश्वास उससे नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। सब एक है, भाईचारा बना हुआ है और बड़ी अच्छी बात है। ना हम उनसे दूर, ना वे हमसे दूर। गृह मंत्री जब मुजफ्फरनगर गए तो उन्होंने जाके लोगों को याद दिलाया कि याद रखना कि दंगे कैसे हुए थे, और अगर वो सरकार दोबारा आई तो वो दंगे दोबारा हो सकते हैं। तो मेरी बात सुनो, जो चोर होता है ना, वो चोर वाली लैंग्वेज बोलता है, तो ये है चोर, ये है तड़ीपार। जब हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी थे तो इन्होंने अमेरिका जाने के लिए वीजा मांग लिया, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने मना कर दिया था। वहाँ गोदरा कांडिया को हुआ था कि हम जो है ऐसे आदमी को अपने यहाँ जो भी, तो सांप्रदायिक जब एक जो महाशक्ति है उसने इनको ठहरा दिया, तो ये दंगे वाले आदमी है, ये झूठे आदमी है, ये चोर आदमी है। लेकिन बरी हो गए ना मोदी जी उससे? बरी क्या, बरी तो वो हो ही रहे, बरी का तो आने वाले समय पता चलेगा भाई, इनकी सरकार ही बरी हो जाओ। ये वो मरवा दिया, वो जो आईजी पाईजी कौन था पुलिस का, वो आज विशाद जेल में हो, गुजरात का जो था, हैं, तो वो मरवा दिया इन्होंने, ये बच रहे अपना। तो ये तो इन पर विश्वास नहीं है। तो इनके घोषणा पत्र में आप जो वादे किए गए, झूठा,
घोषणा पत्र इनके 2 पहले भी आ लिए, किसी पे ये खड़े नहीं उतरे अपने पे, ये झूठ बोलते हैं। वो कह रहे हैं पहले भी करके दिखाया है, अब भी करके दिखाएंगे। हैं अब जो योगी वो तो कह रहे हैं हमने पहले भी किया है और फिर करके कुछ दिखाएंगे। नहीं किया इन्होंने, पहले बताओ क्या किया इन्होंने। चुनाव से 2 दिन पहले भी कही, अब अभी ना हुई। 2 दिन पहले क्या कहा था? आधी बिजली ये कही ही, अब जो बिजली जंगल की वह 50%, गांव की वह 50%, और 1 जनवरी से हो जाएगी। अब फरवरी हमने बिल जमा करे हैं अभी। आपकी आय भी तो दुगनी हो रही थी 1 जनवरी से। अब मैं वही तो कह रहा हूँ, वहाँ तो सब कुछ हो रहा, वहाँ इससे पहले भी हो रही। तो इस योगी की तो वही भी घोषणा पत्री झूठी। अभी मैं बिल जमा करके आया हूँ परसों कर। मैंने कही भैया योगी ने तो आधा कर दिया, तो ये सब 50% ले। नुका जी हम पर कोई आदेश नहीं आया। बताओ, जब यूँ तो तुरंत दान महाकल्याण, चुनाव से 2 दिन पहले आचार संहिता लगी, उतना यूँ कह रहा गांव की बिजली आधी, और जो बिजली के बिल हैं गांव में उनके आधे, और जो शहर की बिजली मतलब सब आधे करे है। और मैं पूरा बिल 170 का जमा करके आया हूँ। 70 अनाज बेचेगी नहीं दुगने रेट पे 1 तारीख से? ना तो बेटी उस राह भी रेट ना बिक रहे। क्या नहीं बिक रहे? रेट पे भी नहीं बिक रहे? ना वहाँ तो रेट से भी कम है बेटी। रेट से भी कम। 2000 का रेट है, 1400-1500 में गेहूँ जा रहे हैं। ये हाल है अभी भी। यही हाल है। तो अभी भी उन्होंने वादा किया है कि 14 दिन में गन्ने का वो पूरा भुगतान करेंगे। अब से पहले ना हुआ इनसे। अच्छा, आपकी गन्ने की बेल्ट है पूरी है, आपके 14 दिन में भुगतान। 5 साल पहले गंगा स्नान पर आया था यहाँ डर पर, गंगा जी में बताई थी 14 दिन पेमेंट दूंगा, वो 5 साल से नहीं हुई आप लोग, तो ये भी झूठा। अब सुनो, पिछली साल का अभी भुगतान ना हुआ हमारा, पिछली साल का। जब 14 महीने हो गया आज भुगतान नहीं हुआ, तो क्या ही हमें 14वें दिन देगा? जब 5 साल यू मुख्यमंत्री रहा, ऐसे आदमी ने गंगा जी में बढ़ के लगभग 14,000 करोड़ का कर्ज माफ किया किसानों का। कुछ नहीं, पैसा ना हुआ, सब झूठा है। झूठ। बीजेपी झूठ बोलने का काम करती है, झूठी है बस। ये झूठे बीजेपी, ये झूठ बोलने के काम सिवा इसका, ये अंग्रेजी का शब्द है, झूठ बोलने का काम करते हैं। बीजेपी का फुल फॉर्म बता रहे हैं ताऊ कि बीजेपी मतलब झूठ बोलने का काम।